नमस्कार साथियों, देखिए आज वीडियो में हम देखेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट डाटा सर्टिफिकेशन से पहले हमको क्या बातों का ध्यान रखना है और हमको क्या चीजें चेक करनी है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यूडाइस प्लस पोर्टल के लिए यहाँ पर हम आएंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल में चलेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल में चलने के बाद हम यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। अभी हम सबसे पहले आपको स्कूल लेवल से लॉगिन आप जैसे करेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है विंडो आएगी। इसमें हमको इस वाली रिपोर्टिंग मॉड्यूल में चलना है। रिपोर्टिंग मॉड्यूल में आने के बाद में इस प्रकार से आपको यहाँ पर 4 प्रकार की जानकारी दिखाई देगी, जिसमें सबसे पहले तो डुप्लीकेसी के लिए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड के लिए सेक्शन लेवल पर डुप्लीकेसी, क्लास लेवल पर, स्कूल और आधार लेवल पर डुप्लीकेसी। आप यहाँ से सर्च कर लीजिए, कहीं पर आपके कोई डुप्लीकेट स्टूडेंट तो नहीं है यहाँ पर। यदि यहाँ पर कुछ जानकारी आती है तो आप डाउनलोड एक्सेल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डुप्लीकेसी हटाने के लिए उसमें सुधार कर सकते हैं। इनरोलमेंट स्प्रेडशीट में स्टूडेंट वाइज डिटेल यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसको चेक कर सकते हैं। इनरोलमेंट समरी के अंतर्गत यहाँ पर क्लास वाइज, क्लास एंड जेंडर वाइज इनरोलमेंट समरी आ जाएगी, सोशल कैटेगरी वाइज इनरोलमेंट समरी आ जाएगी। तो इनको आप आपके रिकॉर्ड में संभाल के भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद में एक्सेप्शनल रिपोर्ट के अंतर्गत आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी, एक नई जानकारी यहाँ पर अवेलेबल हो रही है वो रिपीटर्स की। चूंकि अभी क्या है कि रिपीटर्स से संबंधित जानकारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 1 से 8 में जनरली रिपीटर्स होते नहीं है, और 9 से 12 में भी यदि आपका विद्यालय है 9 से 12 तक का भी, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, कभी कोई बाय मिस्टेक तो रिपीटर में नहीं आ रहे हैं जो कि रिपीटर हो ने। वास्तविक रूप से रिपीटर का अर्थ मतलब वही क्लास में बच्चा पुनः जो है उसी क्लास को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आप उन बच्चों की सूची आपको आ जाएगी जो कि रिपीटर्स एज ए रिपीटर इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं। यदि डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। अब रिपीटर्स आप सुधार कहाँ से करेंगे, ये है मेन चीज। तो देखिए इसके लिए आप बच्चे की प्रोफाइल ओपन करते हैं। 3 प्रकार की प्रोफाइल रहती है। जनरल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मतलब 3 प्रकार के फॉर्म रहते हैं। इनरोलमेंट डिटेल, तो इनरोलमेंट डिटेल के अंतर्गत यहाँ पर आपको आता है ग्रेड ओब्लिक क्लास स्टडी इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक। यहाँ पर आ रहा है आपको, जैसे भी 22-23 की डाटा एंट्री कर रहे हैं आप, तो 21-22 लास्ट ईयर वो कौन सी क्लास में था। तो आप इसको एक बार ये चेक कर लीजिए कि जो क्लास आपने ओपन करी है क्या वही क्लास यहाँ पर तो नहीं दर्ज करती है। मतलब कहने का ये है कि सपोज आपने कक्षा पहली में या दूसरी में किसी बच्चे का इनरोलमेंट किया है, उसकी प्रोफाइल को दर्ज किया है, वही क्लास यहाँ पर तो बाय मिस्टेकली या कैसे भी हो यहाँ पर वही क्लास तो आपने सिलेक्ट नहीं कर लिए। यदि आप वही क्लास सिलेक्ट कर लेंगे तो बच्चा रिपीटर की सूची में आने लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर करेक्शन करने के लिए ये क्लास को यहाँ पर सुधारना होगा आपको। तो ये था रिपीटर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण इस चीज, मतलब जो डाटा प्रविष्टि से रिलेटेड। इसी प्रकार से यदि विकास खंड स्तर या जिले स्तर से आप डाटा को देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो यहीं पर आपको रिपोर्टिंग मॉड्यूल, इसी वाले मॉड्यूल में, स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाले मॉड्यूल में ही रिपोर्टिंग मॉड्यूल के अंतर्गत, तो एक्सेप्शनल रिपोर्ट, मतलब एक तो यहाँ पर इनरोलमेंट स्प्रेडशीट वाली जो जानकारी है इसी के अंदर रिपीटर्स, वहां पर थोड़ी ज्यादा रिपोर्ट आपको प्रदर्शित होगी। तो वहां पर रिपीटर्स की आप सूची को डाउनलोड, मतलब रिपीटर्स के डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं, किस विद्यालय में कितने कितने रिपीटर्स हैं। और एक्सेप्शनल रिपोर्ट के अंदर आपको रिपीटर्स की एक और फाइल अवेलेबल होगी जिसमें केवल वही स्टूडेंट आएंगे जो एज ए रिपीटर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप मॉनिटरिंग के लिए भी यदि सिस्टम को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप रिपीटर्स को भी रिमूव कराएं, मतलब उससे संबंधित डाटा में सुधार करवाएं। कहने का अर्थ ये है, यदि वास्तविक तौर पर रिपीटर है तो इट्स ओके, लेकिन यदि रिपीटर नहीं है और बाय मिस्टेक हो चुका है तो हमको डाटा को करेक्शन कराना होगा। तो इस प्रकार से यह रिपीटर से महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में देखी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन प्रेस करें। धन्यवाद।